हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत प्यारी सी किताब पर। इस किताब का नाम है सयाना। इस किताब के लेखक हैं अनिरुद्ध उमट। अनिरुद्ध उमट, जिनको मैं उनके उपन्यास नींद नहीं जाग नहीं से जानती हूँ। उपन्यास अंधेरी खिड़कियाँ के लिए उनको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उदयपुर रांगे राघव स्मृति सम्मान भी उनको इस उपन्यास पर मिला है। वो कविताएं भी लिखते हैं। इधर उनकी पुस्तक आई है शाह संगत, और एक और पुस्तक आने वाली है किशोरनामा, जिससे पता चलता है वो गद्य को लेकर के नए नए प्रयोग करते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहते हैं और आंखों के सामने एक बिंब बनता जाता है। तो सयाना की कहानी है। सयाना ऊंट का नाम है। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कभी वो परेशान नहीं करता था, बहुत समझदार है, इसीलिए उसका नाम सयाना रखा गया। ऊंट का काफिला गांव में रुकता है और एक बच्चे की नज़र से इस कहानी को लिखा गया है। बच्चों के अंदर एक कौतूहल होता है कि वो जो काफिला रुका है उसको बहुत ध्यान से वो देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी कितनी सेवा की जा रही है, चारा खिलाया जा रहा है और कैसे उनको नहलाया जाता है, पुचकारा जाता है, प्यार किया जाता है। उनकी तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जब वहाँ से गुजर जाते हैं तो उनकी आँख उनकी याद में रह जाती है। तो आँख की उपमा लेखक ने बहुत ही सुंदर दी है। वो लिखते हैं, ऊंट की आंखें शांत होती हैं, पर कितनी, घोरों पर के आकाश जितनी। कतारिए चले जाते हैं पर कि उनकी आंख, ऊंट की आंख हमारे मन में बस जाती है। तो ये गांव के बच्चों का, जो पराये देश से आने वाले लोग हैं, उनके प्रति कितना लगाव है, ये भी इस किताब में दिखता है। तो हुआ यूं कि काफिला ठहरता है कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सयाना रूठ गया तो बैठ गया। अब वो बैठ गया है तो आगे कैसे जाए? ये एक संकट की तरह आता है ये पल, और तय होता है कि जब तक सयाना मानेगा नहीं तब तक तो खड़ौती को वहीं रहना पड़ेगा। तो खड़ौती और सयाना रह जाते हैं, काफिला आगे बढ़ जाता है। लेकिन जाते जाते एक बुजुर्ग जो उस काफिले में थे, वो खड़ौती से कहते हैं, देखो, या तो उसको चोट लगी है या किसी बात का इसको गहरा दुख पहुंचा है, तो तुम इंतज़ार करो और बाद में शामिल हो जाना। अब वो दोनों रह जाते हैं। खड़ौती बहुत मिन्नतें करता है, उसके सामने बाल्टी भर पानी रखता है, चारा रखता है, जानने की कोशिश करता है कि आखिर सयाना को क्या दुख है। लेकिन पता ही नहीं चलता कि सयाने को क्या दुख है। गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं इसके रुक जाने से, कि वो चाहते हैं कि इसकी मदद करें। क्या हुआ है, आखिर ऊंट खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन बेवजह सब परेशान होते हैं, समझ में ही नहीं आता, वजह ही नहीं समझ में आती है किसी को। याद करता है खड़ौती, कहीं इसे रास्ते में एक चांपले ऊंट मिला था, कहीं उसने तो परेशान नहीं किया है। पूछता है, सयाने बता दे, लेकिन वो बताता ही नहीं है। रात होती है,
ये दोनों अकेले रह जाते हैं। वो दरी बिछा के इसकी पीठ में टिक करके सो जाता है। गांव के बच्चे जो हैं वो अपने घरों से रोटी लेके आते हैं, उसके पास तो सब सामान भी खत्म हो गया है। एक ख्याल उसके दोस्त के मन में आता है कि मैं इसकी माला बेच करके थोड़े पैसे जुटा लूं, लेकिन वो सोचता है इसकी माला बेचूंगा तो ये तो पहले से ही दुखी है और दुखी हो जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि मैं इसको थोड़ा मनाते हुए, वो ये भी सोचता है कि बार बार मनाने से भी ये नाराज हो सकता है, तो थोड़ा उसको वो समय देता है। और जो ऊंट की जिद है वो बस जा ही नहीं रही है, वो खड़ा ही नहीं हो रहा है। बार बार कहता है, सयाने मान जा, खड़े हो जा, अब भी वक्त है। क्या हो गया है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव वालों ने भी एक जुगत लगाई, वो मास्टर जी को लेके आते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, एक लकड़ी का पट्टा ढूंढ कर लाते हैं और उसको उसके घुटने के नीचे दबाते हैं। 4-5 बच्चे उसको पर जोर डालते हैं, उठ खड़ा तो हो जाता है, सयाना खड़ा तो हो जाता है। पर जबरदस्ती की थी ना तो फिर बैठ जाता है। फिर खड़ौती को भी लगता है कि ऐसे जबरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, बहुत आंधी चलती है और वो बच्चा जो नरेटर है वो देखता है कि ऐसा कुछ क्या हुआ पिछली रात कि दोनों की आंखों से अविरल आंसू बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और उन आंसुओं को देखकर पूरे गांव वालों की आंखें भी नम हो गई हैं। और सयाना जो है वो मान गया है, वो चारे पर मुंह डाल दिया है। और जो ढेर सारी चीज लेके आए थे वो खाने के लिए, गुड़, छाछ, रोटी, और गुड़ का तो प्रसाद बंटता है। सब खूब मौज मस्ती मनाते हैं, खुश होते हैं कि सयाना मान गया है। और राम सपीर की खम्बा कहने में उन्हें देर नहीं लगती और कहानी जो है खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी को मैंने बताया है ना, उससे आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगने वाला है जब तक आप इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। ये किताब जुगनू प्रकाशन से है। धन्यवाद।